बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इतने सारे ऑर्गेनिज्म है डिफरेंट डिफरेंट नेम से, अगर हम सबको बोलेंगे तो ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाना है, तो इसीलिए हम बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर लेकर आए। किसी का ऑर्डर किसी में बता दिया जाएगा, तो आपको ये टेबल बिल्कुल याद रखनी है। इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, बार बार इसको बना के देखो, लेकिन ये टेबल आप लोगों को याद होनी चाहिए। ग्रोथ कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, या फिर कॉन्शियसनेस दिखा रहा है, खुद को डिफेंस कर रहा है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक कहलाती हैं ऑर्गेनिज्म की। ये मेटाबॉलिज्म शो करेगा, रिएक्शंस होंगी, डे टू डे जो एक्टिविटीज है हमारी, उसके लिए आपको मेटाबॉलिज्म चाहिए ही चाहिए होगा। हेलो एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर दीपिका। स्टूडेंट, पढ़ाई कैसी चल रही है? मैम हमेशा कहती हैं सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। क्या सफर है हमारा सफर है नीट की एक सीट हासिल करना। आज मैम आपके लिए लेकर आ गई हैं लिविंग वर्ल्ड क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर। इसको हम पूरे वन शॉट में एक बार में समझेंगे, पूरा डिटेल लेक्चर, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए आपको, आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग बोल रहे हैं वो सारा हम देखेंगे। कैसे हायरार्की मेंटेन करी जाती है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए, वो सारी बातें आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पूरे जोश के साथ। ये मैम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, आपको पसंद आए तो आप लोग पढ़ सकते हैं, राइट। तो लिविंग वर्ल्ड, अगर आप किसी भी चीज को लिविंग कह रहे हैं तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो होंगे, जैसे कि आपने पढ़ा भी है कि ग्रोथ कर रहा है ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन कर रहा है, सेंस कर रहा है, उसमें कॉन्शियसनेस वो दिखा रहा है, सेल्फ कॉन्शियसनेस दिखा रहा है, या फिर खुद को डिफेंड कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में। तो ये सारी बातें कि कौन सा डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, कौन सा सिर्फ उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वही बारे में हम बात करते हैं कि सबसे पहले पूछा गया है कि लिविंग है क्या। अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग कह रहे हैं तो बेसिकली उसके लिए बहुत सारे पैरामीटर देखे जाते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वो ग्रोथ कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, या फिर कॉन्शियसनेस दिखा रहा है, खुद को डिफेंस कर रहा है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक कहलाती हैं ऑर्गेनिज्म की। ऑल्सो मेटाबॉलिज्म भी, कि आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, आपकी जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है, आप सेल से मिलकर बने हैं, ये सारी डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग बोल रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे कि सबसे पहला आ जाता है आपका ग्रोथ। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ शो करते हैं, बट अगर आप किसी भी कैरेक्टर को कह रहे हैं उसका डिफाइनिंग फीचर, तो उसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। जैसे ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ में क्या होता है कि आपका बैक्टीरिया भी ग्रो कर रहा है, प्लांट्स भी ग्रो कर रहे हैं, एनिमल्स भी ग्रो कर रहे हैं, लेकिन आप इसमें एक्सेप्शन देखें तो माउंटेन्स आप देखेंगे वहां पे मास जो है रॉक्स का एक्युमुलेट हो जाता है, तो वो भी एक तरीके से ग्रोथ है ना, पर माउंटेन आपका नॉन लिविंग है। तो ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ है वो क्या कहलाएगा, सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहलाएगा। इसको हम डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकते कि हाँ कि ये 100% ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। ऐसे कैरेक्टर को ही हम सिर्फ डिफाइनिंग फीचर कहते हैं। जो डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे, क्योंकि हम वन बाय वन समझेंगे कि क्या क्या है। ग्रोथ का मैंने आपको बता दिया। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, आपका सेक्सुअल मोड, एसेक्सुअल मोड, ये दोनों ही तरीके के रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखे जाते हैं। पर आप खुद से पूछिए, क्या सिर्फ रिप्रोडक्शन अगर कोई कर रहा है तो सिर्फ क्या वो लिविंग है? इसमें भी अगर आप देखें, इनफर्टाइल कपल्स ह्यूमंस में अगर वो बेबी नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं बट वो है तो लिविंग ना, यहाँ पे भी एक्सेप्शन आपका आ जा रहा है। ऑल्सो आप म्यूल आपने पढ़ा होगा, म्यूल को हम हिंदी में क्या कहते हैं, खच्चर, जो कि आपका मेल डंकी और फीमेल हॉर्स को जब फ्यूज करा रहे होते हैं तब बनता है, तो वो भी एक तरीके से इनफर्टाइल है बट वो भी लिविंग है आपका। ऑल्सो इसका एक और एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूं तो लाइगर, जो कि लायन एंड टाइगर को आप ब्रीड कराते हैं तब लाइगर बनता है, तब वो भी आपका इनफर्टाइल है। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन को भी हम एज अ डिफाइनिंग फीचर नहीं ले सकते, क्योंकि ग्रोथ और आपके रिप्रोडक्शन दोनों में ही क्या एक्सेप्शन देखने को मिल रहे हैं। देन अब आ जाते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में
विदाउट एनी एक्सेप्शन देखा जाता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, क्योंकि आपकी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक, राइट, वो सारे रिएक्शन मेटाबॉलिज्म के अंदर आ जाते हैं। सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये एक यूनिक फीचर है, इसको हम डिफाइनिंग फीचर बोल सकते हैं। यहाँ पे आप डी लिख सकते हैं कि ये आपका डिफाइनिंग फीचर हो जाएगा, क्योंकि डिफाइनिंग फीचर इसे क्यों बोला जा रहा है, डिफाइनिंग फीचर इसको हम कह सकते हैं, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म की। क्यों? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, अगर उनकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, क्योंकि सभी की बॉडी में आपका ये मेटाबॉलिज्म शो करेगा, रिएक्शंस होंगी, डे टू डे जो एक्टिविटीज है हमारी, उसके लिए आपको मेटाबॉलिज्म चाहिए ही चाहिए होगा। तो मेटाबॉलिज्म को हम डिफाइनिंग फीचर कह सकते हैं, किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब कॉन्शियसनेस को भी हम डिफाइनिंग फीचर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि डिफेंस करना होगा, मान लीजिए आपने देखा कि आग लगी है, आप वहां से भागेंगे, या फिर कोई भी एनिमल है वो देखेगा कि उसको कोई भी, मतलब आप देखेंगे वो खुद को डिफेंस करने आ रहा होगा, जब उसके ऊपर कोई भी हमला होने वाला होगा, तो वो कॉन्शियसनेस दिखा रहा है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में। जैसी जैसी डिफरेंट सिचुएशन, चाहे एनिमल हो, प्लांट्स हो, सबके सामने आ रही हैं, तो वो कॉन्शियसनेस शो कर रहे हैं। तो ये भी एक डिफाइनिंग फीचर हो जाएगा, क्योंकि नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं शो कर रहे होते हैं। तो इसको भी आप डिफाइनिंग फीचर कह सकते हैं। मेटाबॉलिज्म बोला मैंने अभी, और कॉन्शियसनेस बोला आपका, राइट। जैसे कि आप कैमोफ्लेज देखते हैं प्लांट्स में, या फिर और भी इंसेक्ट आते हैं प्लांट्स को हार्म करने के लिए, तो प्लांट्स अलग तरीके से शो कर रहे होते हैं, अपनी डिफरेंट सिचुएशन में अपना बिहेवियर वो चेंज कर रहे होते हैं। तो कॉन्शियसनेस को भी आप कह सकते हैं कि वो भी एक डिफाइनिंग फीचर है, राइट। अब आ जाते हैं सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। इसको भी आप डिफाइनिंग कैरेक्टर या डिफाइनिंग फीचर बोल सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्यों? क्योंकि सेल को हम बोलते हैं वो एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या वो एनिमल हो, सेल से मिलकर बना ही हुआ है। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन को इसलिए बोला जाएगा कि वो भी एक डिफाइनिंग फीचर है या एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो अभी तक मैंने आपको समझा दिया कि हम लिविंग वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। तो लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको जो भी उनकी कैरेक्टरिस्टिक है, आइदर वो डिफाइनिंग है और उनकी कैरेक्टरिस्टिक है। कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं? तो मैंने आपको बता दिया, उसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी आ जाती हैं। सबसे पहला आपका मेटाबॉलिज्म आ जाता है, देन सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है, थर्ड वन आ रहा है हमारा यहाँ पे कॉन्शियसनेस। बट जो 2 हमने देखी कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, यहाँ पे हमने देखे एक्सेप्शन। ग्रोथ में हमने देखा कि माउंटेन्स भी आपके ग्रोथ शो कर रहे हैं, तो इसको हम एज अ डिफाइनिंग फीचर नहीं लेंगे ग्रोथ को। और आपका जो रिप्रोडक्शन है, यहाँ पे हमने एग्जांपल देखा म्यूल का, इनफर्टाइल कपल्स का, लाइगर का, तो इसको भी हम डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल सकते। तो ये क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया जा सकता है। ये सारे आपको एमसीक्यू में ऑप्शंस देके ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि डिफाइनिंग फीचर कौन सा है आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म का। होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। देन अगर आप देखें तो बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो कितने सारे आपके आप देखेंगे डिफरेंट वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। आप ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तो एक हायरार्की और एक क्लासिफिकेशन की बहुत जरूरत पड़ती है ताकि आप स्टडी कर सके। मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर एरिया में जा रहे हैं, वहां की स्पीसीज आपने काउंट करी, आप बोलते हैं कि इतनी स्पीसीज है, जरूरी तो नहीं है। कोई और जाता है स्टूडेंट, वो काउंट करता है, वो डिफरेंट नंबर बताएगा। तो इसीलिए हमें एक पूरी टेक्सोनॉमी, अभी इसके बारे में बात करेंगे कि पूरे क्लासिफिकेशन की जरूरत है। अलग अलग आपको स्टेप्स में अपने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करने की जरूरत है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी बायोडाइवर्सिटी देख लेते हैं।
तो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आपकी है 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज हैव बीन आइडेंटिफाइड। तो इतने सारे ऑर्गेनिज्म 1.7 to 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म आपके आइडेंटिफाई करे हैं। तो ग्लोबली आपकी इतनी बायोडाइवर्सिटी है। ऑल्सो 10 to 20 मिलियन स्पीसीज में हैव एग्जिस्टेड। कितना ग्लोबली आपके 10 to 20 मिलियन स्पीसीज एग्जिस्ट करते हैं। तो ये बायोडाइवर्सिटी का मैंने बताया आपको। तो ये इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, तो आपको इन्हें क्लासिफाई करना होगा अगर आपको इनकी स्टडी करनी होती है। इसी चीज को हम कहते हैं क्या, टैक्सोनॉमी, द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन दैट डील्स विद आइडेंटिफाइंग, नेमिंग एंड अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म। वो साइंस जो क्लासिफिकेशन डील करती है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का, चाहे उसको आइडेंटिफाई करना हो, उसका क्लासिफिकेशन करना हो, उसकी नेमिंग करनी हो, वही साइंस क्या कहलाती है आपकी, वो साइंस कहलाती है आपकी टैक्सोनॉमी। इसमें डिफरेंट डिफरेंट आपके स्टेप्स हैं। मान लो कि आपने कॉकरोच देखा, कॉकरोच में आपको पता नहीं है कि वो कॉकरोच है। अगर किसी छोटे बच्चे ने देखा, उसको थोड़ा बहुत अंदाजा है, वो देखेगा कि उसके एंटीनास हैं। आई मीन टू से कि आप लोग भी देख रहे हैं। अगर आप ऐसे, आपको साइंस की नॉलेज नहीं है, उस वे में मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि आपने देखा, इंस्टेंटली आपने देखा, आप कैरेक्टर्स देखेंगे कि एंटीना है यहाँ पे, राइट। आप देखेंगे उसकी जो स्किन है वो थोड़ी हार्ड है। आप इस तरीके से पहले कैरेक्टराइजेशन करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज आप देखते हैं, किसी भी नए लोगों से मिलते हैं, तो सबसे पहले आप क्या देख रहे होते हैं और फिर कैरेक्टर्स दिखा रहे होते हैं लोगों के अपने माइंड में कि हाँ इस तरीके से चीजें हैं। जैसे कि आप कॉकरोच देखेंगे तो आप बताएंगे एंटीना है या फिर विंग्स है। तो ये सबसे पहले यहाँ पे स्टेप्स आ जाता है कैरेक्टराइजेशन। आपने फिर आइडेंटिफाई किया, थोड़ा बहुत भी आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, तो आपको लगेगा कि ये एक इंसेक्ट की तरह दिख रहा है, तो यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर लिया आपने। देन अगर आपको टैक्सोनॉमी में फिर आप नोमेनक्लेचर देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं, फिर क्लासिफाई कर देंगे उस ऑर्गेनिज्म को। जैसे कि प्रेरी प्लैनेटा अमेरिकाना, आपको ये कॉकरोच का पता ही है, तो नोमेनक्लेचर इस तरीके से कर देंगे। कैरेक्टराइजेशन, स्टडिंग फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि हमने सबसे पहले फीचर्स देखे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने कोई भी ऑर्गेनिज्म देखा तो आप उसके फीचर्स तो देखेंगे ना पहले, वही तो उसकी कैरेक्टराइजेशन कहलाएगा। देन आप आइडेंटिफाई करेंगे कि करेक्टली फाइंडिंग द ऑर्गेनिज्म नेम, कि आपने देख लिया, आपको लगा कि इस तरीके से ये दिख रहा है इंसेक्ट की तरह, आपको लगे शायद ये कॉकरोच है, ठीक है। फिर आप नॉमेनक्लेचर करेंगे कि असाइन करेंगे उसे स्टैंडर्डाइज नेम, जैसे कि उसका नाम है पेरी प्लैनेटा अमेरिकाना, तो ये आप उसको एक स्टैंडर्डाइज नेम देंगे। देन आप क्लासिफाई करेंगे उसको पर्टिकुलर ग्रुप में, राइट। तो इस तरीके से जो ये क्लासिफिकेशन के स्टेप्स होते हैं, जो साइंस इसमें इन्वॉल्व होती है, जिसके स्टेप्स हैं कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, आपका नोमेनक्लेचर एंड आपका क्लासिफिकेशन, वही साइंस कहलाती है आपकी क्या, टैक्सोनॉमी। क्योंकि इतनी सारी डाइवर्सिटी है, हमको इस तरीके से स्टेप्स में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना तो बनता ही है, तो इसलिए हम टैक्सोनॉमी का यूज करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, हायरार्किकल सिस्टम ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि किंगडम से हम स्पीसीज में उनको अरेंज करेंगे। अब ये सब क्या है, ये डिफरेंट जो स्टेप्स हैं स्पीसीज टू किंगडम, यानी कि हायरार्किकल सिस्टम में अरेंज करना ऑर्गेनिज्म को, वही आपका कहलाता है टैक्सोनॉमी कहलाता है। जैसे कि आपका भी हमने क्लासिफिकेशन समझा कि किस तरीके से हम क्लासिफाई कर रहे हैं, बट हायरार्किकली यानी कि आप डिफरेंट स्टेप्स में उनको अरेंज कर रहे हैं, यानी कि स्पीसीज बता रहे हैं, उनका जीनस बता रहे हैं, ऑर्डर बता रहे हैं, फैमिली बता रहे हैं, क्लास बता रहे हैं, फाइलम बता रहे हैं, किंगडम बता रहे हैं। तो ये जो हायरार्किकल आपका अरेंजमेंट है, इसी सिस्टम को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। तो अब देखते हैं जो स्पीसीज होती हैं वो क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ आपकी क्लासिफिकेशन है। फिर आपका जीनस आ जाता है, वो है आपका, अगर जीनस क्या है, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। आपकी फैमिली क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, और आपका ऑर्डर क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली। मतलब इस तरीके से आप बढ़ते जाएंगे
क्योंकि स्पीसीज से आप स्टार्ट करेंगे, वो है आपकी बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। देन आपका क्लास क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। फाइलम है आपका ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास। और जो हाईएस्ट कैटेगरी आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी किंगडम, जो कि प्लांटी और एनिमेलिया होता है। और जो आपका फाइलम होता है, फाइलम हम यूज करते हैं एनिमल्स के लिए है, और जो डिवीजन होता है वो हम यूज कर रहे होते हैं प्लांट्स के लिए, राइट। आगे देखते हैं क्या है सारी चीजें। तो अब देखो ये अरेंजमेंट दिया गया है, आपसे नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर हम स्पीसीज टू किंगडम मूव कर रहे हैं या क्लासिफाई कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स को, तो जो आपके कॉमन कैरेक्टर्स हैं क्या वो इंक्रीज करेंगे, क्या वो डिक्रीज करेंगे, आप इस तरीके से मूव करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी एमसीक्यू में आपसे पूछ लिया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो मोर कॉमन कैरेक्टर दिखेंगे, यहाँ पे थोड़े कम हो जाएंगे, यहाँ पे और कम हो जाएंगे। जैसे जैसे हम हाईएस्ट कैटेगरी में मूव करते जाएंगे वैसे वैसे आपके ऑर्गेनिजम्स में जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो डिक्रीज होते चले जाएंगे आपके। तो आप कहाँ पे टिक करेंगे, आप टिक करेंगे कि आपकी स्पीसीज में सबसे ज्यादा आपके कॉमन कैरेक्टर्स मिलेंगे। तो ये ऑर्डर भी आपसे पूछ लिया जाता है। फाइलम मैंने आपको कहाँ बताया, फाइलम मैंने बताया कि एनिमल्स में यूज कर रहे हैं हम, डिवीजन हमारा प्लांट्स में यूज होता है, राइट। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, क्योंकि स्पीसीज की डेफिनेशन भी आपसे पूछ ली जा सकती है, तो ये चीजें भी देख लेते हैं। तो देखिए, गिव मी अ मिनट, पेन ले लेती हूं मैं। Taxonomical studies consider a group of individual organism with fundamental similarities, जिनमें फंडामेंटल सिमिलैरिटी जो भी ऑर्गेनिज्म शो करते हैं उन्हीं को हम कहते हैं स्पीसीज। आपको याद भी हो तो जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें बताया गया है, अभी तो हम इनिशियली जो हमने फीचर्स देखे वो सारे आपको पढ़ने हैं क्योंकि ये आपके नीट में आ सकते हैं। टैक्सोनॉमिकल एड्स आपके सिलेबस से हट गया है। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको ओल्ड एनसीईआरटी की भी यहाँ पे बता दूंगी, बाय चांस क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। अर्नेस्ट मेयर ने सबसे पहले दिया था कॉन्सेप्ट किसका, बायोलॉजिकल स्पीसीज का कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने पहली बार ये आइडेंटिफाई किया था, उन्होंने कहा था कि जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं वही मेट कर सकते हैं, जैसे ह्यूमंस में ह्यूमंस ही आपस में मेट कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था। और यहाँ पे भी स्पीसीज को क्या कहा है, टैक्सोनॉमिकल स्टडीज कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटी। जो ऑर्गेनिज्म फंडामेंटली सिमिलैरिटी शो करते हैं उनको हम स्पीसीज कहते हैं। तो ये आपका बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाता है। देन आपका आ जाते हैं हम जीनस पे। जीनस को क्या बोलते हैं, जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज which has more character in common in comparison to species of another genera। हम genera को aggregates of closely related species भी कहते हैं। तो जीनस में वो सारे क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज आ जाते हैं, यानी कि हम एक कॉमन सेंस भी देखें, स्पीसीज हमारी हो जाएगी क्या, हमारी हो जाएगी ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म जो कि आपकी कॉमन सिमिलैरिटी शो करते हैं, राइट। फिर जीनस क्या हो जाएगा, एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। जैसे कि एग्जांपल देखें कि पोटैटो है, ब्रिंजल है, ये टू डिफरेंट स्पीसी हैं बट बोथ बिलोंग कौन से जीनस से करते हैं, सोलेनम से। तो समझ में आया आपको, जैसे पोटैटो हो गया आपका, ब्रिंजल हो गया, इनकी स्पीसीज आपकी डिफरेंट है बट ये जीनस इनका सोलेनम है। ऐसी लायन देखें, पैंथरा लियो या फिर लियोपोल्ड, पैंथरा पर्डस, टाइगर पैंथरा टिग्रिस, सेवरल कॉमन फीचर ये शो करते हैं, ये जीनस शो करते हैं आपका पैंथरा। तो ये समझ में आया होगा आपको, आप राइट। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई कि जो पैंथरा का मैंने आपको बताया कि टाइगर का, लायन का, ये सारे की सारी जो स्पीसीज है, चाहे वो पैंथरा लियो हो, पैंथरा पार्डस, पैंथरा टाइग्रिस, ये सब लोग कॉमन आपका कौन सा जीनस शो कर रहे हैं, ये जीनस शो कर रहे हैं पैंथरा, राइट। ये सारी बातें समझ में आई। ऐसी पोटैटो, ब्रिंजल का हमने देखा, ये कौन सा जीनस शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं आपका सोलेनम, राइट। आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं फैमिली की कि अब फैमिली क्या होती है। अभी तक हमने देखा स्पीसीज के बारे में,
देन हम देख रहे हैं जीनस के बारे में, देखा कि ये क्या है, एग्रीगेट्स ऑफ स्पीशीज। अब देखते हैं फैमिली के बारे में क्या कहा गया है। फैमिली हैज ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटी कंपेयर्ड टू जीनस एंड स्पीसीज। तो मैंने आपको बताया कि स्पीसीज से जब आप किंगडम की तरफ क्लासिफिकेशन करेंगे तो आपके कॉमन कैरेक्टर क्या होंगे, आपके कॉमन कैरेक्टर यहाँ पे आपके रिड्यूस हो जाएंगे। तो वही सारी बातें इधर पे बताई हुई हैं कि जो फैमिली है आपकी वो करती है ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। जेनेरा में हमने क्या लिया था, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। फैमिली में हम क्या ले रहे हैं, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। और उन्होंने बोला है कि इनके पास लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटी होंगी एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। वही बात तो मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे जैसे आप हायरार्की में स्पीसीज टू किंगडम की तरफ मूव करते रहेंगे आपके कॉमन कैरेक्टर यहाँ पे रिड्यूस होते रहेंगे। फिर फैमिली की जो कैरेक्टर्स हम किस तरीके से कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ आपके वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स इन केस ऑफ प्लांट स्पीसीज। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, 3 डिफरेंट जेनेरा है जैसे कि सोलेनम, पिट्यूनिया, धतूरा। तो ये आपके कौन सी फैमिली में आ जाते हैं, ये आपके आ जाते हैं सोलेनेसी फैमिली में। तो अब आप देख सकते हैं कि ऊपर बोला गया है कि जो फैमिली है वो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि सोलेनम, पिट्यूनिया, धतूरा ये आपके जीनस हो गए डिफरेंट डिफरेंट। ये कौन सी फैमिली में आ रहे हैं, ये आ रहे हैं आपकी सोलेनेसी फैमिली में आ रहे हैं। तो आपने देख लिया होगा, ये आपको समझ आया होगा। अमंग एनिमल्स में देखें जीनस पैंथरा जो कि लेता है लायन, टाइगर, लियोपोल्ड को। इनको कौन अलोंग विद जीनस इनकी कौन सी फैमिली है, फेलिडे डे, ए ये जो आइडेंटिफिकेशन है आपका फैमिली लिखने का उसमें एंड में आता है ए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे आ रहा है फेलिडे, सोलेनेसी। तो ये समझ में आया होगा कि ये अभी आपको डेफिनेशन समझा रही हूँ, एक एंड में आपकी टेबल है एनसीईआरटी में, अगर आप देखेंगे वो भी आपको समझाऊंगी जिससे आपको पूरा पता चल जाए कि क्लासिफिकेशन किस तरीके से आप लोग कर रहे होते हैं। राइट, अभी देखते हैं इसको। फिर उसके बाद ऑर्डर के बारे में बात कर लेते हैं कि ऑर्डर क्या है, हायर कैटेगरी है जो कि असेंबलेज है आपका किसका, फैमिलीज का, विद उसके पास फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं। तो जो सिमिलर कैरेक्टर होते हैं ना माय डियर स्टूडेंट, वो आपके जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाएंगे आपके डिक्रीज होते जाएंगे। तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। जैसे फैमिलीज देख लेते हैं, कॉन्वोल्वुलेसी, सोलेनेसी इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पोलीमोनियल्स। गिव मी अ मिनट, मैं एक बारी पानी पी लेती हूँ, गिव मी अ मिनट। आप इतने ये रिवाइज करिए। हम यहाँ पे फैमिलीज की बात कर रहे थे। अब ऑर्डर को हमने बोला है कि ये असेंबलेज है किसका, डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज का। ऐसी देखेंगे जैसे स्पीसीज देखा, वो बेसिक यूनिट थी क्लासिफिकेशन। फिर एग्रीगेट्स ऑफ सिमिलर स्पीसीज कहलाया जीनस। फिर हमने जीनस के बाद फैमिली देख ली। फिर उसके बाद हम अभी ऑर्डर देख रहे हैं, ये है असेंबलेज ऑफ फैमिली। तो जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज है, कॉन्वोल्वुलेसी, सोलेनेसी, ये कौन से ऑर्डर में आ जाते हैं, ये आ जाती है हमारी पॉलीमोनियल्स ऑर्डर में। राइट, मेनली बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर। तो जो इनको इस ऑर्डर में पुट किया गया है डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज को लेके, वो बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर पे किया गया। अब एनिमल में देखें ऑर्डर कार्निवोरा, ये इंक्लूड करता है फैमिली फेलिडे एंड कैंडिडे। तो डिफरेंट डिफरेंट फैमिली की असेंबलेज से आपका बनता है ऑर्डर। जैसे कि कार्निवोरा में बताया, अभी आपने एनिमल में देखा कि वो इंक्लूड करता है कौन कौन सी फैमिली, फेलिडे और आपकी कैंडिडे। राइट, समझ में आया होगा आपको। आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, क्लास के बारे में अगर हम बात करें तो दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर। तो ऐसे ही ऊपर ऊपर जैसे बढ़ते जाएंगे, स्पीसीज में रिलेटेड, स्पीसीज बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन देखी, जीनस उसमें देखा असेंबलेज ऑफ डिफरेंट, आपकी जो वो थी स्पीसीज थी उसको बोला गया। राइट, ऐसी अब हम बात कर रहे हैं क्लास की। तो इसमें क्या है, रिलेटेड ऑर्डर्स आ जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं,
ऑर्डर आपका प्राइमेटा कंप्राइजेज मंकी, गोरिल्ला, गिबन, प्लेस्ड इन क्लास मैमेलिया। तो जो कैटेगरी, ये जो क्लास है ये इंक्लूड करती है आपके रिलेटेड ऑर्डर। तो यहाँ पे कौन कौन, यहाँ पे प्राइमेटा ऑर्डर है जिसमें मंकी, गोरिल्ला, गिबन आपका आ जाता है। इनको हम प्लेस करते हैं कौन सी क्लास में, मैमेलिया में। तो यही तरीका है क्लासिफाई करने का डिफरेंट डिफरेंट हायरार्किकल सिस्टम में, राइट। और दूसरा ऑर्डर हमारा कार्निवोर आ जाता है जो इंक्लूड करता है एनिमल लाइक टाइगर, कैट एंड डॉग। तो मैमेलिया, ये सारी बातें आपने समझी। फाइलम के बारे में अब देख लेते हैं कि फाइलम क्या है। क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबिया, reptiles, bird along with the mammal constitute next higher category जिसको हम फाइलम बोल रहे हैं। तो जो भी आपके फिशेस होती हैं, बर्ड्स होते हैं, एम्फीबियन होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, along with mammals, उनको हम कौन सी अब हायर कैटेगरी में ला रहे हैं, अब हम ला रहे हैं उनको नेक्स्ट कैटेगरी फाइलम में। तो ऑल दीज बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम इंक्लूडेड इन फाइलम कॉर्डेटा। तो ये आप समझे कि कॉर्डेटा में हम, कॉर्डेटा फाइलम में इनको प्लेस कर रहे हैं। इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स ये सिमिलर शो कर रहे थे कि क्या, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको एनिमल किंगडम में पढ़ाया हुआ है कि किस तरीके से कौन से एनिमल किस कैटेगरी में आते हैं। तो यहीं पे हम फाइलम की बात कर रहे थे, फाइलम कॉर्डेटा। अगर हम प्लांट की बात करें, क्लासेस विद फ्यू सिमिलर कैरेक्टर असाइंड टू हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन। मैंने बताया आपको यहाँ पे फाइलम तो हम एनिमल के लिए यूज करते हैं और डिवीजन हम प्लांट के लिए यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं, राइट। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, किंगडम की बात करते हैं। अब जो भी ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला असाइंड टू हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम Animalia in the classification system of animals. Kingdom Plantae on the other hand distinct comprises of all plants from various division. तो अब आपकी फाइलम के बाद कौन सी कैटेगरी, हायर कैटेगरी आ गई, दैट इज किंगडम। जो कि हम जानते हैं किंगडम आपका एनिमेलिया भी होता है, प्लांटी भी होता है। फर्दर हायर कैटेगरी में उसको हम डिवाइड कर रहे हैं, वही सारी बातें यहाँ पे बताई हैं। देन We will refer to these groups as animal plant kingdom. Animal and plant kingdom की तरह हम उनको क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले हमने लिविंग देखा कि व्हाट इज लिविंग। लिविंग में हमने देखा डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनिजम्स की, कि कौन से डिफाइनिंग फीचर थे आपके, राइट, कौन से आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे। देन हमने देखा कि बायोडाइवर्सिटी इतनी सारी है, ऑर्गेनिज्म को अच्छे से हमें डिवाइड करना है, वो सारी बातें हमने देखी। तो उसके लिए हम टैक्सोनॉमी लेकर आए ताकि आप हर एक ऑर्गेनिज्म को अच्छे से क्लासिफाई कर सकें। उसी क्लासिफिकेशन में हायरार्किकल सिस्टम देखा जिसमें सबसे ज्यादा बेसिक यूनिट क्या कहलाई, टैक्सोनॉमी की, वो थी आपकी स्पीसीज। फिर हमने जीनस के बारे में समझा, देन हमने क्लास के बारे में समझा, ऑर्डर के, फैमिली के, फाइलम और आपका किंगडम के बारे में हमने समझा है। आगे देख लेते हैं। आगे देखो, जैसे कि जिस टेबल के बारे में मैं बात कर रही थी वही समझते हैं, क्योंकि इस टेबल से आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ऑर्गेनिज्म विद टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैन का, हाउस फ्लाई का, मैंगो का, वीट का, आपको सबका क्लासिफिकेशन दिखा रखा है। और यही सारी चीजें आपकी एग्जाम्स में पूछ ली जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे आपका स्प्लिट कर दिया जाएगा या फिर आपका मिसमैच कर दिया जाएगा, किसी का ऑर्डर किसी में बता दिया जाएगा। तो आपको ये टेबल बिल्कुल याद रखनी है, इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, बार बार इसको बना के देखो, लेकिन ये टेबल आप लोगों को याद होनी चाहिए। जैसे मैन के केस में देखें, मैन का नाम क्या है, होमो सैपियंस, तो जीनस हो जाएगा होमो, होमिनिडी उसकी हो जाएगी फैमिली, प्राइमेटा हो जाएगा उसका ऑर्डर, क्लास हो जाएगी मैमेलिया, फाइलम हो जाएगा उसका कॉर्डेटा। तो ये आपने मैन का समझा, होमो सैपियंस का कि होमो उसका हो जाएगा जीनस, होमिनिडे फैमिली, प्राइमेटा ऑर्डर, क्लास मैमेलिया, कॉर्डेटा आपका हो जाएगा उसका फाइलम। अब बात करते हैं हाउस फ्लाई की, मस्का डोमेस्टिका, इसका हो जाएगा बायोलॉजिकल नेम
जीनस इसका मस्का हो जाएगा, म्यूसिडी इसकी फैमिली, डिप्टेरा इसका ऑर्डर, इंसेक्टा इसकी क्लास, आर्थ्रोपोडा इसका हो जाएगा क्या, फाइलम। तो ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, एमसीक्यू में पूछ ली जाएंगी आपसे। यही क्लासिफिकेशन का कैरेक्टराइजेशन है। इसी तरीके से क्लासिफिकेशन हम किसी भी एनिमल या प्लांट का करते हैं। हमने समझा कि स्पीसीज क्या होती है, जीनस क्या होता है, आपकी क्लास क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है, फैमिली क्या है, किंगडम क्या है, फाइलम क्या है, ये सारी बातें हम आपने समझी। अब एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं किस तरीके से क्लासिफाई हो रहा है। अब मैंगो की बात करें तो मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा उसका जीनस हो गया, एनाकार्डियसी उसकी फैमिली हो गई, स्पिंडेल्स और आपका ये डाइकोटिलिडनी और एंजियोस्पर्मी यहाँ पे क्लास हो गई इसकी, और ये फाइलम हो गया। इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, जैसे कि सारी गली फूलों और छोटे पेड़ों की, ये आपका निमोनिक्स ले सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, रुक जाओ एक सेकंड, कहाँ पे था वो डायग्राम, रुक जाओ एक सेकंड, यहाँ पे जैसे लिख सकते हो आप, जैसे स्पीसीज है और जीनस है, आपकी फैमिली के बारे में हम बात कर रहे हैं, ऑर्डर के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, फाइलम और किंगडम। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इसके लिए निमोनिक्स सारी, मैं लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, सारी गली। ये जब मैं अपने 12th क्लास में जब मैं पढ़ती थी तो मैं ऐसे निमोनिक्स बना लेती थी, तो वही निमोनिक्स मैं आपको बता रही हूँ, उसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, सारी गली फूलों और छोटे पेड़ों की, ये आप इस तरीके से, छोटे पेड़ों की, तो ये इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ये निमोनिक्स आपको हेल्प करेगा कि आप याद रख सकते हैं सारी गली फूलों और छोटे पेड़ों की, इस तरीके से ये निमोनिक्स है, ये याद रहेगा आपको किस तरीके से कैरेक्टराइजेशन हो रहा है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, सारी गली फूलों और छोटे पेड़ों की। तो ये जो मैंने निमोनिक बताया आपको समझ में आया होगा, तो ये याद रखो, इस तरीके से आपका डिवीजन हो रहा है, राइट। आगे चलते हैं, हम आगे जो बात कर रहे थे उसके बारे में अब पढ़ते हैं। ये जो निमोनिक्स हैं, ऐसे छोटे छोटे निमोनिक्स मैं आपको क्लास के बीच में देती रहूंगी ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो, राइट। कहाँ पे थे हम, देख आगे चलते हैं, चीजों को पढ़ते हैं। ऑलमोस्ट हमने टेक्सोनॉमी को किस तरीके से, हाँ हम बात कर रहे थे, वीट का नाम होता है आपका, गिव मी अ मिनट, वीट का नाम होता है आपका ट्रिटिकम एस्टिवम, इसका जीनस हो जाएगा ट्रिटिकम आपका। जीनस के बाद हम क्या देख रहे हैं, फैमिली, पोएसी हो जाएगी इसकी फैमिली, ऑर्डर हो जाएगा इसका पोएल्स, मोनोकोटिलिडनरी, इस मोनोकोटिलिडनी इसकी क्लास हो जाएगी, और इसका जो डिवीजन हो जाएगा वो हो जाएगा एंजियोस्पर्मी, क्योंकि प्लांट में हम क्या डिवीजन ही तो देख रहे हैं, बताया भी था मैंने आपको। उसके आगे चलते हैं, उसके आगे क्या है, बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या रूल्स हैं बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर के, क्या कहलाता है बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि मैंगो हो गया, आप कहीं पे उसे आम बोल रहे हैं, कहीं पे कुछ और बोल रहे हैं, या फिर आपका अनियन होता है, प्याज बोलते हैं, कहीं पे कांदा बोलते हैं, तो ऐसे कंफ्यूजन हो सकता है ओवर द आपके डिफरेंट एरियाज में। तो इसी के लिए साइंटिस्ट ने आपका क्या किया, साइंटिस्ट ने एक सिस्टम लेकर आए, वो दैट इज बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये आपका लेकर आए थे कैरोलस लीनियस, लेकर आए थे। इनकी डिफरेंट आपके क्या थे, रूल्स थे कि कोई भी जो भी हमारा ऑर्गेनिज्म है उसके नाम को हम डिफरेंट रूल्स के बेसिस पर लिखेंगे, ताकि वो एक आपका कॉमन नेम हो जाए, उस नेम से उसको हर जगह बुलाया जाए, क्योंकि सब अपनी अपनी डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे, तो किसी को ऐसे समझ में नहीं आएगा। इसीलिए साइंटिस्ट लेकर आए क्या, बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है आपका, इसमें बोला गया है कि बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू नोन ऑर्गेनिज्म। उसी के बारे में मैं आपसे बात कर रही थी कि यूनिवर्सली रूल्स लगाए गए किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के नाम पे,
ताकि एक जो ऑर्गेनिज्म है आपका वो पर्टिकुलर एक ही नाम से हर जगह बोला जाए। उसको लिखने का क्या तरीका था? Each name has two component, that is generic and specific epithet। जैसे कि अभी आपने देखा मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंजीफेरा हो जाएगा जीनस और आपका इंडिका हो जाएगा स्पीसीज उसकी। तो यही दो बायोलॉजिकल यानी कि बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, दो वर्ड से मिलकर आपका नामकरण कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का, यही कहलाता है आपका बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इसमें जो दो कंपोनेंट है, एक होता है आपका जीनस, दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट। वही बात करी है, ये दिया था आपका कैरोलस लिनियस ने, वही मैंने आपको बताया जिसको प्रैक्टिस किया था। फिर उन्होंने फिर साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, अभी हम बात कर रहे थे मैंजीफेरा इंडिका, इस तरीके से लिखा। तो इसमें जीनस दिखा रहा है आपका मैंजीफेरा रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस, जो कि मैंने आपको बताया इंडिका आपका प्रेजेंट कर रहा है क्या? स्पीसीज। तो समझे आप कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर में दो कंपोनेंट हो रहे थे, फर्स्ट इज जीनस, सेकंड वन इज आपका स्पीसीज। तो मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इज आपका जीनस और इंडिका आपका क्या? स्पीसीज का नेम बता रहा है, राइट। अब रूल्स के बारे में देख लेते हैं कि रूल्स क्या है। रूल्स डिफरेंट रूल्स पहले मैं आपको बता देती हूँ, फिर समझा देती हूँ कि इन लाइनों का क्या मतलब है। सबसे पहले आपको मैंजीफेरा इंडिका आप अगर लिख रहे हैं तो मैंजीफेरा एम आपका कैपिटल होना चाहिए, जेड जो कि स्टार्ट हो रहा है आपका जीनस का नेम। इंडिका स्मॉल लेटर से शुरू होगा जो कि स्पीसीज का नेम है। एंड में उसमें आ जाएगा आपका साइंटिस्ट का नेम, दैट इज लिन, यानी कि लीनियस आपका जो दिखाया गया है मैंजीफेरा इंडिका लिन। इस तरीके से लिखा जाता है, नाम इटैलिक्स में ये लिखे जाते हैं। अगर आप रिटर्न इटैलिक्स में लिख रहे हैं, लैटिन लैंग्वेज में ये आपके हुए थे सारी चीजें, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज में अब चेंज नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए ये लैंग्वेज को लिया। इसको अंडरलाइन भी किया जाता है। जीनस और आपका स्पीसीज अगर आप लिख रहे हैं तो पढ़ लेते हैं जो रूल्स हैं डिफरेंट की बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, जो कि मैंने आपको बताया इटैलिक्स में होते हैं वो। दे आर लैटिनाइज्ड, डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस, वाई सेकेंड वर्ड ये स्पीसीज एपिथेट, यही मैंने आपको बताया। जीनस उसका फर्स्ट वर्ड होगा, लैटिन में लिखे जाएंगे, इटैलिक्स में लिखे जाएंगे, वही सारी बातें बोली जा रही हैं। बोथ वर्ड इन बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर अगर हैंड रिटन हो रहे हैं वो सेपरेटली अंडरलाइन होंगे, इटैलिक्स में प्रिंट होंगे टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। वही बात मैं बता रही थी, अगर आप हैंड रिटन लिख रहे हैं तो आप जीनस और स्पीसीज जो भी लेटर उनका लिख रहे हैं, जैसे मैंजीफेरा इंडिका, उसको अंडरलाइन करेंगे। प्रिंटेड फॉर्म में अगर हम देखते हैं तो वो आपका इटैलिक्स की फॉर्म में दिया जाता है, राइट। फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस ये हम समझ चुके हैं, कैपिटल लेटर में है, और जो सेकंड लेटर है वो आपका स्मॉल में होता है। ये वाली बातें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। आगे देखते हैं कि आगे क्या कहा गया है। आगे कहा गया है इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद एग्जांपल मैंजीफेरा इंडिका, जिसकी मैं बात कर रही थी। तो नेम ऑफ ऑथर के बाद मतलब जो आपका स्पेसिफिक एपिथेट है उसके बाद आपका ऑथर का नेम आता है एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम, राइट। जैसे कि मैं अभी बता रही थी आपको मैंजीफेरा इंडिका लिन, इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लीनियस। तो वही सारी बातें मैं बता रही थी आपका। यहाँ पे आपका मैंजीफेरा इंडिका लिन है जो कि अभी बताया, तो मैंजीफेरा ये हो जाएगा आपका जीनस, इंडिका हो जाएगा आपका स्पीसीज, लिन हो जाएगा आपका क्या, जो भी साइंटिस्ट उसको डिराइव करता है फर्स्ट टाइम, दैट इज मैंजीफेरा इंडिका। ये नेम को किसने दिया था? ये आपका दिया था लीनियस ने। तो इस तरीके से हम लिखते हैं, समझ में आया होगा आपको। सारा जो भी रूल्स हैं बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर की इस चैप्टर में इतना ही था। जो भी सारी चीजें मैंने आपको बताई कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों कह रहे हैं, क्या उनके डिफाइनिंग फीचर्स हैं वो हमने देखे, मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन और आपका कॉन्शियसनेस, ये विदाउट एनी एक्सेप्शन डिफाइनिंग फीचर कहला रहे थे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। फिर हमने और फिर जो आपकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन थे उसमें हम एक्सेप्शन देख रहे थे। देन हमने देखा बायोडाइवर्सिटी इतनी सारी है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को हम किस तरीके से
समझे या उनकी स्टडी करें, उसके लिए क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, टैक्सोनॉमी आई, डिफरेंट डिफरेंट हायरार्की में उनको हमने कैरेक्टराइज किया, उनका आइडेंटिफिकेशन किया, नोमेनक्लेचर करा, क्लासिफिकेशन करा, उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज देखी, हायरार्किकल सिस्टम में स्पीसीज देखी, जीनस देखा आपका, फिर हमने फैमिली देखी, क्लास देखी, ऑर्डर देखा, फाइलम और किंगडम भी देखा। उसके बाद हमने देखा कि बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इतने सारे ऑर्गेनिज्म है डिफरेंट डिफरेंट नेम से, अगर हम सबको बोलेंगे तो ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाना है, तो इसीलिए हम बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर लेकर आए। वो दिया था आपका लिनियस ने, उसके एक सर्टेन सेट ऑफ रूल्स थे जो कि हमने फॉलो करे कि लैटिन में लिखना होता है, इटैलिक्स में लिखना होता है, हैंड रिटन कर रहे हैं तो आपको अंडरलाइन करना होता है, राइट एंड में आपका साइंटिस्ट का नेम आ रहा होता है। तो ये सारी बातें आपने समझी। लेटेस्ट सिलेबस में आपका टैक्सोनॉमिकल एड्स नहीं है, तो जितना आपका लेटेस्ट एनसीईआरटी के बेसिस पे जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग ये चैप्टर मैंने आपको कराया है। आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। जो भी आपका कंफ्यूजन है आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। अनअकैडमी आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑफर्स लेके आता रहता है। आपका फास्ट ट्रैक बैच चल रहा है जिसमें आपकी 450 प्लस लाइव क्लासेस एंड 15 प्लस टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में चल रहे हैं। आप मेरा कोड लगा सकते हैं यहाँ पे दीप20, इससे भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। डिफरेंट डिफरेंट आपके लिए टीचर्स अमेजिंग ऑफर ला रहे हैं इतने अमाउंट पे, तो देरी किस बात की, आप एनरोल करिए जल्दी से। कोड मैंने बता दिया आपका क्या, दीप20 आप मेरा कोड लगा सकते हैं, दैट इज DEEP20 दीप20, ये कोड भी आप लगा सकते हैं। और भी बैचेस चल रहे हैं आपके लिए, 1500 प्लस आपकी क्लासेस चल रही हैं एंड आपके लाइव लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। 40 प्लस टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में, देरी किस बात की है, एनरोल करिए, कोड लगाइए दीप20, डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो जितना भी सारा चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड चैप्टर 1 ऑफ क्लास 11 आपको समझ में आया होगा। जितनी भी सारी बातें हमने समझी, मुझे तो बहुत मजा आया आप लोगों को ये छोटी छोटी डिटेलिंग में जो चीजें मैंने बताई, मुझे मजा आया उन चीजों को बताने में। होपफुली आपको भी सारी बातें समझ में आई होंगी। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नीट मार्वल्स बाय अनअकैडमी को। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।